नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। वॉर की सिचुएशन में अगर बाजार के लिए कोई अच्छी खबर आ जाए तो वो संजीवनी का काम करती है। इस समय हमारे मार्केट के लिए या ये कह लीजिए इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए, मैं डेटा पर चलूंगा, मार्केट को भी देख लेंगे, एफआईएस के डेटा को भी देखेंगे, इस खबर को भी समझेंगे। मगर आपको थोड़ा सा ये सब समझने से पहले एक चीज समझनी होगी। इस समय जो सिनेरियो चल रहा है वॉर का, ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीन देश आपस में लड़ रहे हैं। दो एक साथ है, वो एक के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक है ये सब पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ईरान। और इस सिचुएशन में दुनिया भर की इकोनॉमी डगमगा गई है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि अगर क्रूड ऑयल 120 के ऊपर, $120 के ऊपर टिक जाता है दोस्तों, तो ये सारे देशों की इकोनॉमी को नीचे ले आएगा और जीडीपी रेट डाउन हो जाएगा। मगर ये सब होगा कब? ऐसा नहीं सिर्फ एक दो दिन, 5 दिन, 15 दिन $120 रह, नहीं, पूरे साल तक $120 अगर रहता है तो ये इम्पैक्ट आ सकता है। मगर खबर क्या निकल के आ रही है? और ये जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस समय ईरान और इसराइल 10 साल तक भी लड़ते रहे, मान लीजिए जैसा यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 साल तक भी लड़ते रहते हैं और सिर्फ गल्फ ऑफ हार्मुज खुल जाता है, वो संकड़ा रास्ता, वो 35 किलोमीटर का रास्ता जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है दोस्तों, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी का ऑयल परचेजिंग वहां से कम है, किसी का ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। तो सोचिए, पूरे दुनिया के मार्केट जो है इस बात का जश्न मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। फिर चाहे वो वॉर 10 साल चले, अगर हमें ऑयल सस्ता मिलता रहे दोस्तों, तो हमारी इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ सकता। जैसा रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं दोस्तों, हमारी इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। कुछ दिनों के लिए आया जब $120 क्रूड चला गया, मगर उसके बाद सामान्य हो गए हालात और हमें 40% डिस्काउंट पर ऑयल मिला। कहां से? रशिया से। क्या ये जो सिचुएशन है जो इस समय बनी हुई है, इसमें भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है? मैं आपको उस खबर पे भी ले चलूंगा और डेटा पे भी ले चलूंगा, मगर अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। सबसे पहले हम एक बार अमेरिका के मार्केट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका के मार्केट को इसलिए देखना जरूरी है कि वहां पर एक बड़ी सी रिकवरी हुई है। जब हमारा मार्केट रिकवरी देख के बंद हुआ दोस्तों, तो हमें वहां पर भी रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स 45,897 से रिकवर करके, जी हाँ, रिकवर करके 46,310 पर आया और हाई उसने 46,754 का बनाया। 400-500 पॉइंट की वहां पर रिकवरी हुई। नेस्डेक के अंदर अच्छी खासी 21,371 से लो बना के 21,748 तक आया, मतलब वहां पर भी रिकवरी। और वहां का स्मॉल कैप अभी ग्रीन में है, मतलब रिकवरी हुई है, ये अच्छी बात है। एक चीज और है, आज हमारे मार्केट में तेजी जरूर थी दोस्तों, और बहुत भयंकर, मतलब रिकवरी हुई, सॉरी तेजी नहीं कहेंगे, इसे रिकवरी कहेंगे। मगर डेटा जो है एफआईएस के फिर भी खराब है। 9,931 करोड़ रुपए का बेचा है उन्होंने, सामने डीआईएस ने खरीदा है 7,208 करोड़ का। और बार बार ये जो इम्पैक्ट है, देखिए एफआईएस बेचते हैं मॉर्निंग में, फिर डीआईएस खरीदते हैं और मार्केट को ऊपर लेके आते हैं। मगर एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब तक एसआईपी का ब्लड, जी हाँ, मतलब यही कह लीजिए वो एक प्रकार का ब्लड ही है, एनर्जी है, वो जब तक डीआईएस को मिलता रहेगा, एसआईपी का ब्लड, तब तक दोस्तों मार्केट को गिरना तो है अगर एफआईएस बेचेंगे, मगर संभालने का काम ये डीआईएस कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खबरों की। सबसे पहले अब देखिए क्रूड ऑयल को, आज एमसीएक्स पे इस समय क्रूड 10,430 हो गया, मतलब गजब की यहाँ पर क्रूड में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मैं ब्रांड WTI क्रूड की बात करूं तो 11% तेज है, $111 पर बैरल चला गया। और वही ब्रांड ऑयल $160, मतलब गजब की तेजी। सोना चांदी में गजब की गिरावट, अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। ये अच्छी बात है, गोल्ड और सिल्वर गिरना अच्छी बात है मार्केट के लिए। आगे चलकर इक्विटी में इससे पैसा आएगा, कमोडिटी से निकलेगा। मगर अभी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये सब खबरों का जाल है दोस्तों। सबसे पहले अगर आप बात करें खबर की, तो यूके के साथ, यूके जिस ग्रुप को लीड कर रहा है दोस्तों, उसमें 40 कंट्रियां हॉर्मुज स्ट्रिप को खुलवाने के लिए
मीटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग होने वाली है इसके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा है। अब क्यों सक्सेस के चांस है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है पूरी दुनिया की इस समय इकोनॉमी इस रास्ते पे टिकी हुई है। आप अमेरिका कह रहा है मैं तो 5-7% यहाँ से ऑयल लेता हूँ, मगर ईरान से ऑयल दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल की। पूरी यूरोप ऑयल लेती है, इंडिया ऑयल लेता है, पाकिस्तान ऑयल लेता है, बांग्लादेश ऑयल लेता है, सब यहाँ से ऑयल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पे सैंक्शंस हैं दोस्तों, तो थोड़ा सस्ता भी मिलता है। यूके, आपको पता होगा यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जितने भी यूरोपियन कंट्री है इन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अब इन्होंने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया? इनको पता था दोस्तों कि हमारे यहाँ पर अगर ऑयल कहीं से आता है तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है, और अगर मान लीजिए हमने अमेरिका का साथ दिया तो ये रास्ता हमारे लिए जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा। ईरान हमको यहाँ से ऑयल ले जाने नहीं देगा और इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जीडीपी की मतलब ना 12 बज चुके होंगे। इन्होंने ये शानदार तरीका निकाला, हम अमेरिका साथ नहीं देंगे, और अब ये बात करने वाले हैं ईरान से। मीटिंग होने वाली है ईरान के पीएम के साथ। मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं इस मीटिंग की कामयाबी के चांस बहुत ज्यादा है। ईरान को इनकी बात सुननी पड़ेगी, भारत भी इसमें शामिल है। ईरान को इसकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए हमारे लिए या 40 कंट्रियों में जिनके भी लिए भी ये रास्ता खुलता है तो उस देश की इकोनॉमी के ऊपर आने वाला इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से भागेगी। और ये जो एफआईआईज भाग रहे हैं दोस्तों, क्यों भाग रहे हैं? आपको पता है डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, रुपए का गिर रहा है। अभी आज तो खैर अच्छा काम किया है रुपए ने, मगर वो आरबीआई की वजह से हुआ है। वो शॉर्ट टर्म के लिए है, उसका लॉन्ग टर्म ये मत सोचिए कि रोज इतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे लिए रास्ता खुल जाता है दोस्तों, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दिन हो सकता है। बाजार यहाँ से एक उछाल दे सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को इस समय देखेंगे तो जो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था कुछ देर पहले, अब थोड़ा मतलब रेड में तो अभी भी है, मगर उतना नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी ये खबर जो है दोस्तों, अगर ये मीटिंग कामयाब हो जाती है आने वाले समय में, तो अब स्टॉक मार्केट को इस वॉर का डर नहीं रहेगा दोस्तों। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। हमें वॉर की चिंता नहीं है, हमें क्रूड की चिंता है। और अगर ये पूरी जिंदगी भी लड़ते रहे, देखिए गाजा का युद्ध हुआ, हमें क्या चिंता थी? हमारी इकोनॉमी चल रही थी, लंबा हुआ। ईरान और इसराइल अगर लड़ते भी रहे दोस्तों और ऑयल हमारे यहाँ पर आता रहा, तो आप भूल जाइए फिर इस वॉर का इम्पैक्ट आपके मार्केट पर कुछ रहेगा। ये मार्केट डिस्काउंट करने की अभी से कोशिश कर रहा है। मेरा जो लास्ट वीडियो था द लास्ट ट्रेंड थ्योरी, उसे देखिए दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज छुपी है जो आने वाले समय में आपके काम आ सकती है। मुझे लगता है मंडे के दिन मार्केट जो है, अगर यहाँ पर देखें जिस इस समय जो खबरें आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा दोस्तों। गैप अप खुलने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।